हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर्स को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2023। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का 9th पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं वर्ष 2023 के लिए। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो स्टेटमेंट पहला है, ए, मोहम्मद इजाउल हक, प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ मिडिल स्कूल देवान खाना चतरा, ऑनर्ड विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। मिडिल स्कूल देवान खाना चतरा के जो प्रिंसिपल इंचार्ज है मोहम्मद इजाउल हक को राष्ट्रीय टीचर्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। जो सेकेंड ऑप्शन है या फिर जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है, मनोरंजन पाठक, कंप्यूटर साइंस टीचर ऑफ सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा, ऑनर्ड विद नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। थर्ड स्टेटमेंट है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर एवरी ईयर सिंस 1962। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, टीचर्स डे प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1962 से। स्टेटमेंट चौथा है, टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द ऑनर ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऑनर में। हिंदी में एक बार देख लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो 2023 का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो झारखंड के 2 शिक्षकों को मिला है। एक जो सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में है, वहाँ के कंप्यूटर टीचर है जो मनोरंजन पाठक, उनको एक मिला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो मध्य विद्यालय दीवान खाना चतरा के जो हेडमास्टर इंचार्ज है, जो प्रिंसिपल इंचार्ज है, उनको मिला है। उनका नाम है मोहम्मद इजाउल हक। तो झारखंड से 2 टीचर को मिला है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2023। जो तीसरा स्टेटमेंट है, हर साल हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये सही है। और हाँ, ये 1962 से हम लोग मनाना शुरू किए हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। और जो चौथा स्टेटमेंट, इसमें कहा जाता है शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनके सम्मान में, ये एकदम करेक्ट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाते हैं, लेकिन वो हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी नहीं रहे। वो हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं और हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। तो बस यहीं पे छोटा सा ट्रिकी पार्ट था। तो हमारा सही जो ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंगल पहाड़ के पाठ एंड सभ्यों के बीच आदिवासी आर वर्कशॉप। जंगल पहाड़ के पाठ और सभ्यों के बीच आदिवासी, इन दोनों रचनाओं के लेखक कौन है या फिर ये किनकी रचनाएं हैं? ऑप्शंस है, रामनाथ खालको, महादेव टोप्पो, डॉक्टर बीपी केसरी या फिर रघुनाथ नृपति। और इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, महादेव टोप्पो ने इन सारे पुस्तकों को लिखा है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। व्हाट इज ट्रू अबाउट झारखंड फेमस लॉरिएट महादेव टोप्पो? महादेव टोप्पो के बारे में कौन सा कथन सही है? ही वॉज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर कोलिट ऑफ साहित्य अकेडमी इन सितंबर 2023। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जंगल पहाड़ के पाठ एंड सभ्यों के बीच आदिवासी आर हिज वर्क्स। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। इसमें से पिछले क्वेश्चन से हमें ये पता चल गया, जंगल पहाड़ के पाठ और सभ्यों के बीच आदिवासी इन्हीं का ही, महादेव टप्पो का ही वर्क है। तो ये तो करेक्ट होगा। अब हमें जानना है कि क्या सच में वो साहित्य अकेडमी के कोलिट के पद पे अपॉइंट किए गए थे कि नहीं किए गए थे। तो हाँ, ये भी पॉइंट सही है। हिंदी में एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एसोसिएटेड विद महादेव टप्पो? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महादेव टप्पो से संबंधित है? ऑप्शन है, जंगल पहाड़ के पाठ, सिविलाइज्ड आदिवासी, बाहा और नागपुरिया फिल्म, एंड जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन आए हैं महादेव टप्पो से रिलेटेड, मैंने बस क्वेश्चंस का वेरिएशन चेंज किया है। आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये रहे हमारे महादेव टप्पो जी और इनका जो किताब है जंगल पहाड़ के पाठ और एक सभ्यों के बीच आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द सेकेंड स्वर्ण शिला सम्मान फॉर नोटेबल
लिटरेरी कंट्रीब्यूशन इन हिंदी, निम्नलिखित में से किन्हें या फिर किसे हिंदी में उल्लेखनीय साहित्यिक योगदान के लिए द्वितीय सुवर्ण शिला सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए रणेंद्र, बी शेखर मलिक, सी दिलीप चक्रवर्ती या फिर ऑप्शन डी शांतो चक्रवर्ती। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शेखर मलिक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर फॉल्स अबाउट महाझींगा फार्मिंग? स्टेटमेंट्स देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है महाझींगा फार्मिंग इज अ टर्म यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ महापॉन, अ फ्रेश वाटर प्रॉन स्पीसीज दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस एंड वैल्यूएबल। स्टेटमेंट बी, महाझींगा फार्मिंग इज बीइंग promoted by the Fisheries Department of Jharkhand in collaboration with ICAR, Central Institute of Inland Fisheries and Research। ICAR का एक ब्रांच है ये। स्टेटमेंट सी, महाझींगा फार्मिंग इज बीइंग डन इन द रिजर्वायर्स ऑफ बोकारो, चतरा एंड हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट अंडर अ पायलट प्रोजेक्ट। स्टेटमेंट डी है वो है महाझींगा फार्मिंग इज बेनिफिशियल फॉर एनवायरनमेंट एज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द वाटर बॉडीज। हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए सारा क्वेश्चन। महाझींगा खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि गलत कौन सा है, सही नहीं पूछा जा रहा है, गलत कौन सा है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है महाझींगा खेती, महाझींगा खेती एक शब्द नहीं है। महाझींगा खेती जो हो रहा है जिसको महाझींगा फार्मिंग कह रहे हैं उसमें हम लोग एक वैरायटी है, प्रॉन का वैरायटी है जिसका नाम है महाझींगा। झींगा मतलब सब समझ रहे, झींगा मछली। तो जो महाझींगा है वो मीठे पानी का झींगा प्रजाति है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट है। सेकंड में आते हैं तो इसे मत्स्य पालन विभाग द्वारा मतलब उसके सहयोग से चलाया जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी सही है। जो तीसरा ऑप्शन है उसमें आने से पहले चौथा ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये महाझींगा जो खेती होता है वो पर्यावरण के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब जो ऑप्शन डी है ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये बोकारो, चतरा और हजारीबाग में शुरू ना होकर ये हमारा गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग में शुरू हुआ है। तो यहाँ से गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग में शुरू हुआ है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 वही महाझींगा फार्मिंग से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट महाझींगा फार्मिंग? यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ट्रू के बारे में पूछा है। अब यहाँ पे देखिएगा जो पहला स्टेटमेंट है, इट इज बीइंग डन इन द मसारिया डैम ऑफ गुमला, ये गुमला के मसारिया डैम में हो रहा है। जो स्टेटमेंट 2 है, इट इज बीइंग डन इन द केलाघाट डैम ऑफ सिमडेगा, ये सिमडेगा के केलाघाट डैम में हो रहा है। और जो तीसरा ऑप्शन है, महाझींगा फार्मिंग इज बीइंग promoted by the Fisheries Department of Jharkhand in collaboration with Central Institute of Inland Fisheries Research, ICAR के द्वारा कोलाबरेट करके ये महाझींगा फार्मिंग किया जा रहा है। अब लास्ट क्वेश्चन से हम लोग देख चुके हैं, जो तीसरा ऑप्शन है ये तो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पहले देख लिए कि गुमला, सिमडेगा और हजारीबाग में शुरू हुआ, ये सब तो सब सही हो गया है। लेकिन क्या मसारिया डैम गुमला में है? हमारा मेन क्वेश्चन ये है। और केलाघाट डैम क्या सिमडेगा में है? आपको ये देखना है कि ये दोनों क्या यहाँ पे है कि नहीं है। चलिए, अगर किसी को ये पता है कि केलाघाट डैम सिमडेगा में है तो चलिए मान लेते ये सही हो गया। अब हमको नहीं पता मसारिया डैम गुमला में है कि नहीं। अब इसको अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए, दूसरा सही तीसरा सही। तो यहाँ से देख लीजिए, दूसरा तीसरा सही है, ये दोनों तो हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये सही, ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। तो एलिमिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब दो के बीच में चुनना होगा। जो मसारिया डैम है वो गुमला में ही है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विश्वकर्मा स्कीम? जो प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा स्कीम चलाया जा रहा है, इनमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है? विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। स्टेटमेंट्स देख लीजिए, टू प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन टू आर्टिशियंस, क्राफ्ट्स पीपल। स्टेटमेंट बी, टू ऑफर कोलैटरल फ्री क्रेडिट एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन सी, टू प्रमोट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स एक्सक्लूसिवली। या फिर ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन टू एनकरेज डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ विश्वकर्मास। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? इसका सही आंसर हो गया सी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल टूल्स को प्रमोट नहीं करता है बल्कि मॉडर्न टूल्स और एनहांस मेथड को प्रमोट करता है। हिंदी में ये रहा क्वेश्चन।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं बेट करता हूँ किसी न किसी एग्जाम में कन्फर्म आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज झारखंड फर्स्ट सोलर प्लांट इनॉग्रेटेड एंड व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। झारखंड में पहले सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है और उसकी क्षमता क्या है। ऑप्शन है एट KTPS कोडरमा विद ए कैपेसिटी ऑफ 10 मेगावाट। KTPS का फुल फॉर्म हो गया कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन। तो क्या है, KTPS कोडरमा में इंस्टॉल किया गया था, कैपेसिटी उसका 10 मेगावाट है। जो सेकंड है वो PTPS पतरातू में विथ एन कैपेसिटी ऑफ 15 मेगावाट। PTPS हो गया पतरातू थर्मल पावर स्टेशन, TPS का मतलब हो जाएगा थर्मल पावर स्टेशन। या फिर टेनूघाट में, जो कि टेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन विथ ए कैपेसिटी ऑफ 20 मेगावाट, और या फिर नॉर्थ कनपुरा में विथ ए कैपेसिटी ऑफ 25 मेगावाट। न्यूज़ में रहा है, और जहाँ हालांकि जो झारखंड का पहला सोलर प्लांट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही ऑप्शन ए है, कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन में झारखंड का पहला सोलर प्लांट इनॉग्रेट हुआ है, जिसका टोटल कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है 10 मेगावाट का। इसमें और कुछ जानकारी देख लेते हैं। ये जो KTPS का, ये एरिया 1 में, कोडरमा के एरिया 1 में इसे खोला गया है और इसे ऑपरेट करती है DVC के द्वारा ऑपरेशन होता है। और इसका टोटल इंस्टॉल जो कैपेसिटी है, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी KTPS सोलर PV स्टेशन नाम है टोटल इसका। इसका जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है ये 11.162 मेगावाट P होगा, मेगावाट पावर होता है। ये डेटा DVC के ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ से ये वाला डेटा उठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज CCL गोइंग टू यूज द हाई वॉल माइनिंग टू एक्सट्रैक्ट कोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन झारखंड। CCL पहली बार एक कोयला निकालने का तकनीक यूज कर रहा है जिसका नाम है हाई वॉल माइनिंग। वो कहाँ उपयोग करने जा रहा है। ऑप्शंस हो गया ढोरी एरिया में, घाटी कोलियरी में, झरिया कोलफील्ड में, या फिर नॉर्थ कनपुरा कोलफील्ड में। इसका सही आंसर है ढोरी एरिया। और ये जो घाटी कोलियरी है ये टाटा का है, इसे टाटा ऑपरेट करती है, और यहाँ पे भी हाई वॉल माइनिंग से ही निकाला जाता है। हाई वॉल माइनिंग, इसी प्रोसेस से यहाँ पे भी कोयला निकाला जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 को ही दूसरे टाइप से फॉर्म किया गया है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय बलबीर दत्त, द फाउंडर, डायरेक्टर एंड एडिटर इन चीफ ऑफ हिंदी डेली देश प्राण एंड द रिसिपिएंट्स ऑफ पद्मश्री। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदी दैनिक देश प्राण के संस्थापक, निर्देशक और प्रधान संपादक और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता बलबीर दत्त द्वारा लिखी गई है। ऑप्शंस है कहानी झारखंड आंदोलन की, भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये न्यूज़ में रहा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द ऑथर ऑफ भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र एंड कहानी झारखंड आंदोलन की। ये पहला ही क्वेश्चन है, बस इसका फ्रेमिंग डिफरेंट है। इस तो ऐसे ही मार दीजिएगा, बलबीर दत्त। क्वेश्चन नंबर 14, विच विलेज इन झारखंड रिसीव्ड द बेस्ट टूरिस्ट विलेज अवार्ड ऑफ 2023। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस गांव को 2023 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है। ऑप्शंस है मैक्लुस्कीगंज, नेतरहाट, जोन्हा, या फिर मालोटी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मैक्लुस्कीगंज। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार।